कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर हिमालय के ऊपर की चौरस भूमि में डेरा डालकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले सभी महान योद्धा वहां एकत्र हुए। शल्य, चित्रसेन, महारथी शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वतवंशी कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी धृतसेन और जयतसेन आदि राजाओं ने वहीं रात बिताई। रणभूमि में वीर कर्ण के मारे जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा डराए हुए आपके पुत्र हिमालय पर्वत के सिवा और कहीं शांति न पा सके। राजन, संग्राम भूमि में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन सब योद्धाओं ने वहां एक साथ होकर शल्य के समीप राजा दुर्योधन का विधिपूर्वक सम्मान करके उससे इस प्रकार कहा, नरेश्वर, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर हम लोग विपक्षियों पर विजय प्राप्त करें। राजन, तब आपका पुत्र दुर्योधन रथ पर बैठकर अश्वत्थामा के निकट गया। अश्वत्थामा महारथियों में श्रेष्ठ, युद्ध विषयक सभी विभिन्न भावों का ज्ञाता और युद्ध में यमराज के समान भयंकर है। उसके अंग सुंदर हैं, मस्तक केशों से आच्छादित है और कंठ शंख के समान सुशोभित होता है। वह प्रिय वचन बोलने वाला है। उसके नेत्र विकसित कमलदल के समान सुंदर और मुख व्याघ्र के समान भयंकर है। उसमें मेरु पर्वत की सी गुरुता है। स्कंध, नेत्र, गति और स्वर में वह भगवान शंकर के वाहन वृष के समान है। उसकी भुजाएं पुष्ट, सुगठित एवं विशाल हैं। वृक्षस्थल का उत्तम भाग भी सुविस्तृत है। वह बल और वेग में गरुड़ एवं वायु की बराबरी करने वाला है। तेज में सूर्य और बुद्धि में शुक्राचार्य के समान है। कांति, रूप तथा मुख की शोभा, इन 3 गुणों में वह चंद्रमा के तुल्य है। उसका शरीर सुवर्णमय प्रस्तर समूह के समान सुशोभित होता है। अंगों का जोड़ या संधिस्थान भी सुगठित है। ऊरु, कटिप्रदेश और पिंडलियाओं ये सुंदर और गोल हैं। उसके दोनों चरण मनोहर हैं। अंगुलियां और नख भी सुंदर हैं। मानो विधाता ने उत्तम गुणों का बारंबार स्मरण करके बड़े यत्न से उसके अंगों का निर्माण किया हो। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त कार्यों में कुशल और वेद विद्या का समुद्र है। परंतु शत्रुओं के लिए बलपूर्वक उसके ऊपर विजय पाना असंभव है। वह 10 अंगों से युक्त 4 चरणों वाले धनुर्वेद को ठीक ठीक जानता है। 6 अंगों सहित 4 वेदों और इतिहास पुराण स्वरूप पंचल वेद का भी अच्छा झाता है। महातपस्वी अश्वत्थामा को उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्य ने बड़े यत्न से कठोर व्रतों द्वारा 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर की आराधना करके अयोनिजा कृपि के गर्भ से उत्पन्न किया था। उसके कर्मों की कहीं तुलना नहीं है। इस भूतल पर वह अनुपम रूप सौंदर्य से युक्त है। संपूर्ण विद्याओं का पारंगत विद्वान और गुणों का महासागर है। उस अनिंदित अश्वत्थामा के निकट जाकर आपके पुत्र दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम हमारे गुरुपुत्र हो और इस समय तुम ही हमारे सबसे बड़े सहारे हो। अतः मैं तुम्हारी आज्ञा से सेनापति का निर्वाचन करना चाहता हूं। बताऊं, अब कौन मेरा सेनापति हो, जिसे आगे रहकर हम सब लोग एक साथ हो युद्ध में पांडवों पर विजय प्राप्त करें। अश्वत्थामा ने कहा, ये राजा शल्य उत्तम कुल, सुंदर रूप, तेज, यश, श्री एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। अतः ये ही हमारे सेनापति हों। ये ऐसे कृतज्ञ हैं कि अपने सगे भांजों को भी छोड़कर हमारे पक्ष में आ गए हैं। ये महाबाहु शल्य दूसरे महासेन कार्तिकेय के समान महती सेना से संपन्न हैं। नृपश्रेष्ठ, जैसे देवताओं ने किसी से पराजित न होने वाले स्कंद को सेनापति बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार हम लोग भी इन राजा शल्य को सेनापति बनाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। द्रोणपुत्र के ऐसा कहने पर सभी नरेश राजा शल्य को घेर कर खड्डे हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने युद्ध के लिए पूर्ण निश्चय कर लिया और वे अत्यंत आवेश में भर गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने भूमि पर खड़ा रथ पर बैठे हुए रणभूमि में द्रोण और भीष्म के समान पराक्रमी राजा शल्य से हाथ जोड़कर कहा, मित्रवत्सल, आज आपके मित्रों के सामने वह समय आ गया है जबकि विद्वान पुरुष शत्रु या मित्र की परीक्षा करते हैं। आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर
सेना के मुहाने पर खड़े हों। रणभूमि में आपके जाते ही मंदबुद्धि पांडव और पांचाल अपने मंत्रियों सहित उद्योग शून्य हो जाएंगे। उस समय वचन के रहस्य को जानने वाले मद्रदेश के स्वामी राजा शल्य दुर्योधन के वचन सुनकर समस्त राजाओं के सम्मुख राजा दुर्योधन से यह वचन बोले। शल्य बोले, राजन, कुरुराज, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो मैं उसे पूर्ण करूंगा, क्योंकि मेरे प्राण, राज्य और धन सब तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन ने कहा, योद्धाओं में श्रेष्ठ मामा जी, आप अनुपम वीर हैं, अतः मैं सेनापति पद ग्रहण करने के लिए आपका वरण करता हूं। जैसे स्कंद ने युद्ध स्थल में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप हम लोगों का पालन कीजिए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।